आगे प्रबले भाग साबुन लाए ज्ञान का मेरे धो दियो कुपरी दाग। है सतगुरु जी तुम बिन मेरा कोई नहीं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज का लके न दूजी तोड़। क्योंकि सासंग जी इस सतगुरु महाराज जी के सिवा इस जीव का कोई नहीं है। और जो जीव सतगुरु महाराज जी के चरणों में आ जाते हैं, सतगुरु महाराज उसको भव से पार उतार देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। तो क्या फरमाया है? मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो धन गुरु रविदास जी। साहिब रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मैं दर तेरे पे आया गुर कर दो दया की छाया। मैं दर तेरे पे आया गुर कर दो दया की छाया। मैं दर तेरे पे आया गुर कर दो दया की छाया। तेरी ऐसी अद्भुत माया, तेरी ऐसी अद्भुत माया साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। साहिब रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। और मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। बोले परम संत श्री रविदास महाराज के। तुमने को जीव उतारे तुम जग के हो रखवाले। तुमने को जीव उतारे तुम जग के हो रखवाले। तुमने को जीव उतारे तुम जग के हो रखवाले। मर कर दो हमारे न्यारे, मर कर दो हमारे न्यारे साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो साहिब रविदास जी। साहिब रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। साहिब रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो धन गुरु रविदास जी। मेरा बेड़ा पार लगा दो धन गुरु रविदास जी। भाई बादशाह की बात
मेरी डोल रही है नैया, मेरी डोल रही है नैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया। मेरी डोल रही है नैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया। सासंग जी, सतगुरु की कृपा अपार होती है। सासंग जी, इस दास के जो जीवन में सतगुरु महाराज जी की एक घटना है, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के एक समय ऐसा आया, इस दास पर इतनी विपदा आई सासंग जी कि मुझे, मेरी जो पत्नी है वो 3 महीने से बहुत बीमार थी। सासंग जी बहुत बीमार थी कि लोग कहने लगे कि अब तो मर जाएगी, हमारे घर भी आना छोड़ दिया लोगों ने, और कहीं दवाई राम नहीं कर रही थी। मैं दिन रात उनकी इलाज के लिए घूम रहा था सासंग जी, और सतगुरु महाराज से कहीं भेंट भी नहीं हो पा रही थी। मैं पूछता था उस समय, ये 2003 या 4 की बात है जी, 3 की, क्योंकि उस समय इतने फोन भी नहीं होते थे सासंग जी, और मुझे पता नहीं चला कि गुरु महाराज मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा 3 महीने बाद हुई। मैं 3 महीने तक ऐसे ही तड़पता रहा। और सासंग जी, एक फिर मुझे संदेश आया कि महमूदपुर में सतगुरु महाराज जी आ रहे हैं। महमूदपुर में एक आश्रम है गुरु जी का, जो सडोरा के पास है, तो वहां पर सतगुरु महाराज जी का आना होता है। और मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता हूँ, जर हो चुकी थी जो। तो सासंग जी, जैसे गुरु जी आते हैं, मैं भीड़ से किनारा करता हुआ, जब गुरु जी उतर रहे थे रथ से, तो उनके पांव धोए जा रहे थे सासंग जी, और मैं भीड़ को ऐसे तितर बुतर करता गुरु महाराज जी से यही चरण, कि गुरु महाराज जी का जो चरण मेरे को जो जल है ना, वही दवाई है। वही सोचकर मैं निकला था कि वही जल गुरु जी के चरणों से जो होगा वही उसको दिया जाए, जो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो सासंग जी, मैं गुरु जी के जो चरण होते हैं, उनके जो चरणों का जल है, मैं लेकर दौड़ता हूँ। वो थोड़ा बहुत 2 गुड़ जहाँ तक दूर बैठी थी, वहीं जो डालता हूँ उनके मुंह में डाल दिया, और कहने लगा यही है जो दवाई है, डॉक्टरों की कोई बात नहीं रह गई, अब जो सतगुरु महाराज जी चाहेंगे वही होगा। क्योंकि सासंग जी, फिर मुझे गुरु जी के मिलने की लालसा हुई, और मैंने एक महात्मा जी से कहा कि महाराज जी, मेरी बात 2 पल के लिए, 2 मिनट के लिए गुरु जी से करा दो। तो सासंग जी, गुरु जी मंच पे बैठने ही वाले थे, उस भगत ने, उस महात्मा ने मुझे गुरु जी के पास ले गया। गुरु जी से कहने लगा जोड़कर कि गुरु जी, मेरी एक समस्या है। तो गुरु जी ने एक ही वचन कहा उस दिन, मेरे को देखकर ना कोई बोल ले ना कुछ न कहा, आज जो तू कहेगा ना वो होगा। ये मैं खड़ा हुआ गुरु जी ने, और गुरु जी कहने लगे तू बोल, जो तक कहागा आज वही होगा। तो सासंग जी देखो, मूर्ख हमने क्या, हमारी कोई लालसा नहीं सासंग जी, लेकिन गुरु जी के चरणों में एक ही फरियाद निकली कि वो मेरी जो मिसिस है वो बीमार पड़ी है पीछे, उनको एक बार देख लो, उसके बाद जैसा आपकी आज्ञा होगी। तो गुरु जी ने कहा जाओ उसको लेके आ। तो सासंग जी, गुरु जी ने जैसे मैं लेके 2 या 3 हम लोग थे घर परिवार के, लेके आए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा जाओ इसको न कहीं हॉस्पिटल में ले जाना है न कहीं, इसको सत्संग सुनवाओ। मैंने सत्संग में पीछे पढ़ा दिया, भी सुबह में 8 बजे मेरे को मिल लो, दवाई मैं दे दूंगा। गुरु जी ने कहा, मगर चलो जी। मैंने 3 बजे, गुरु जी समस्या क्या थी मिसेज जी की, उनको पैरा हो गया था सत्संग जी, जो औरत के लिए, लेडीज के लिए सबसे खतरनाक होता है। वो पैरे की बीमारी थी, उसको लगी हुई थी, उसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा था मुझे। तो सत्संग जी, गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, और सुबह मैंने 3 बजे मिसेज को, अपनी घरवाली को पूछा कैसी तबीयत है, तो गुरु जी का आशीर्वाद तो हो चुका था। वो कहने लगी अब मैं ठीक हूँ। और सुबह वो 60 रुपए की, जहाँ इतनी दवाइयाँ नहीं काम कर रही थी, गुरु जी ने मेरे को कहा एक पंसारी से ये दवाई लेना और उसके बाद आराम हो जाएगा, और 3 ही दिन देनी, 3 ही गोली बस, आगे तेरी इच्छा दिए ना दिए, 3 ही बस। जो गुरु जी, मैंने अपने आप को कुट्टी
अपने आप बनाई और 3 ही गोली थी साध संगत जी, जो बिल्कुल जर हो चुकी थी। और उस मालिक की ऐसी कृपा हुई, 1 महीना भी लगा वैसी की वैसी। तो साध संगत जी, मैं कहने का भाव यही है, जब सतगुरु महाराज पांव पकड़ लेते हैं ना, तो साध संगत जी वो नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया छोड़ जाए। तो सतगुरु महाराज की जय। तो क्या कहा, मेरी डोल रही है नैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया। मेरी डोल रही है नैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया। मेरी डोल रही है नैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया। तुम पकड़ लो मारी भैया, तुम पकड़ लो मारी भैया। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, साहिब रविदास जी, मेरे धन गुरु रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। धन गुरु रविदास जी। समन दास ऐसे दाता, जो नैया पार लगाता। गुरु समन दास ऐसे दाता, जो नैया पार लगाता। गुरु समन दास ऐसे दाता, जो नैया पार लगाता। तुलसीदास की महिमा गाता, तुलसीदास की महिमा गाता। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, साहिब रविदास जी, मेरे धन गुरु रविदास जी, साहिब रविदास लगा दो। रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी, मेरा बेड़ा पार लगा दो। साहिब रविदास जी। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरु दास जी महाराज की जय।